सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था परी यानी शानी लव स्टोरी के व्यूवर्स बार में कि शानी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसका भाई रात को डिनर करने के लिए आ रहा होता है। अब वो किचन में जाती है और सारा सामान देखने लगती है और कुछ बनाने लगती है। तभी दादू जो होती है वो रसोई घर में आती है और वो कहती है कि अरे शानी बेटा तुम कब आई और आके मुझे मिली भी नहीं, सीधा रसोई घर में क्या कर रही हो? अरे मैं खाना बना दूंगी। शानी कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है, आज घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो खाना मैं ही बनाऊंगी। तो दादू कहती है गेस्ट आ रहे हैं, सही सही बोल दो कि परी आ रही है। तो ईशानी बोलती है हाँ वो तो आएगी लेकिन भाई भी आ रहा है। तो उसकी दादू कहती है परी को तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूँ लेकिन तुम्हारे उस सो कॉल्ड भाई को बिल्कुल नहीं, वो इस घर में नहीं आएगा। तो ईशानी कहती है आप भूल रही हैं ये घर सिर्फ आपका नहीं मेरा भी है, तो इस घर में मेरे मनपसंद लोग भी आ सकते हैं। तो दादू कहती ठीक है अगर वो आया तो मैं इस घर से बाहर चले जाऊंगी। तो ईशानी कहती है प्लीज़ दादू यार प्लीज़, बस इनफ इज़ इनफ। आप हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हो और मैं थक चुकी हूँ, अब आपकी गलतियाँ सुधार दे। दादू कहती अच्छा तो मैं गलतियाँ करती हूँ? ईशानी बोलती हाँ आप करते हो। ज़रूर नहीं कि हर बार बच्चे ही गलत हो, कभी कभी बड़े भी गलत होते हैं और हमारे सिचुएशन में ना हमेशा आप ही गलत हो। आपकी वजह से आपने बहुत कुछ किया है परी और मुझे सेपरेट करने के लिए, लेकिन हमेशा नाकाम रही और ये बात अब आपको एक्सेप्ट करनी ही होगी कि आप जो मर्ज़ी कर ले। परी और मैं हम दोनों एक हो चुकी हैं और कभी सेपरेट नहीं होंगे। मैं उससे शादी कर चुकी हूँ, मैं प्यार करती हूँ और सारी ज़िंदगी बस उसी के साथ रहना चाहती हूँ। और जहाँ तक है भाई की बात, तो भाई मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बचपन से लेके आज तक मैं बहन भाई माँ बाप सबके प्यार से दूर हुई हूँ। बहुत मुश्किल से मुझे मेरे भाई का प्यार मिलने लगा है और मैं उस प्यार को नहीं खो सकती। दादू कहती अच्छा भाई के प्यार के लिए अपनी दादू को प्यार को भूल जाओगी? भूल गई? मैंने तुम्हें कितना प्यार दिया, तुम्हारे माँ बाप किसी का प्यार सब मैंने तुम्हें दिया। ईशानी कहती बस इसलिए आप जब आपसे प्यार करती हो, आपकी इज्जत करती हो, आपकी इतनी गलतियों की वजह से भी आपसे दूर नहीं जा पा रही, लेकिन आप मेरे प्यार का गलत फ़ायदा उठा रही हैं दादू। आई नो हर इंसान गलतियाँ करता है, आपसे भी हो गई। आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करके भूल क्यों नहीं जाती? आप अब तक वही गलती क्यों दोहरा रही हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा भाई मुझे हर्ट करेगा? मेरी लाइफ में दादू सिर्फ 2 इंसान ही तो रह गए हैं, सिर्फ 2 इंसान जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जिनके साथ रहना चाहती हूँ, और आप मुझे उन 2 इंसानों से ही दूर करना चाहती हो। आपको क्या लगता है कि हम उन 2 इंसान के बगैर रह पाऊँगी? गलत सोचते हैं आप। ना मैं परी के बगैर रह सकती हूँ ना ही अपने भाई के बगैर। और ये बात आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो ना उतना ही अच्छा होगा हम दोनों के लिए। और प्लीज़ आज रात को मैं न्यू कोई तमाशा नहीं चाहती और हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, अगर इस बार आपने मेरी परी को हर्ट किया ना, आई स्वेयर मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊँगी। फिर आप मेरे ना चेहरा देखने को भी तरसेंगी और इस बार आई मीन इट, मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो ईशानी ऐसे बोल के अपने रूम में चली जाती है और जाके वो परी को कॉल करती है। परी को कॉल करके हैंड फ्री लगाती है और फिर से रसोई घर में आ जाती है। देखती है कि दादू वहाँ नहीं है तो आराम से परी से बात करती है। परी कहती है हे जान इतनी जल्दी मुझे याद आ गई? ईशानी बोलती हाँ जान तुम्हें इन्वाइट जो करना था। परी बोलती इन्वाइट किस लिए? ईशानी बोलती अरे डिनर साथ में करने के लिए। परी बोलती यार मैं अभी तो घर आई हूँ। ईशानी बोलती मुझे कुछ नहीं पता, तुम घर आ रही हो और भाई तुम्हें पिक करने आ रहे हैं। परी बोलती भाई लेकिन क्यों? ईशानी बोलती क्योंकि आज मैं अपने स्पेशल पर्सन के साथ डिनर करना चाहती हूँ, उन 2 इंसान के साथ जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हो तुम और एक भाई। परी कहती और दादू? ईशानी बोलती वो भी होंगी। तो परी कहती फिर मैं नहीं आऊँगी। ईशानी बोलती क्यों यार प्लीज़? परी बोलती मैं नहीं चाहती कि फिर से दादू कुछ बोले और मेरा दिमाग ख़राब हो जाए और मैं आपसे लड़ाई कर बैठूँ। ईशानी बोलती इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, दादू कुछ नहीं बोलेंगे, आई प्रॉमिस। परी कहती पक्का? मैं आऊँ और कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा हो तो नहीं सकता? ईशानी बोलती क्यों ऐसे सोच रहे हो मेरी जान, कुछ नहीं होगा, दादू से मैंने बात कर ली है, उन्हें ऑलरेडी पता है कि तुम और भाई दोनों आ रहे हो तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। और हाँ मैंने भाई को पहले मैसेज कर दिया था, वो आते हुए तुम्हें पिक कर लेंगे, ओके? तुम रेडी होके रहना और भाई से कॉन्टैक्ट कर लेना, समझी? परी बोलती ठीक है लेकिन मुझे मम्मा से भी तो परमिशन लेनी होगी। ईशान बोलती इसमें परमिशन की क्या बात है, बोल लेना क्या तुम मेरे घर में स्टडी करोगी? परी बोलती हाँ टीचर आने का फ़ायदा उठा रही हो मैडम। ईशान बोलती हाँ उठाऊँगी तो सही, अच्छा चलो मुझे अच्छी से किस दो। परी बोलती किस खुशी में? ईशान बोलती अरे मैं मेहनत कर रही हूँ ना जान, तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ इस खुशी में। परी बोलती अच्छा जी कोई मेरे लिए मेहनत कर रहा है? ईशान बोलती हाँ तुम्हारी फेवरेट डिश बना रही हूँ, किस तो बनती है चलो दो। परी बोलती डिश टेस्ट करने के बाद ही किस मिलेंगे, ऐसे कैसे दे दूँ? ईशान बोलती मैं थक चुकी हूँ किस दो ना। परी बोलती जब तक मैं खाना टेस्ट नहीं करूँगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, नो किस विस। ईशान बोलती अरे भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? परी कहती नहीं
ईशानमती बहुत बुरी हो, बहुत ख़राब हरकत करी हो, देखो मैं पहले से ही वार्न कर रही हूँ। परिवती अब तो मैंने हरकत कर दी, किस नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छा चलो रखो, डिनर पे आना है ना तो मुझे रेडी भी तो होना है। ईशानमती हाँ अच्छा ठीक है बाबा, हो जाओ अच्छे से रेडी। तो उसके बाद ईशानी कॉल कट कर देती है और परी जो है वो ड्रेस देखने लग जाती है, क्या पहनूँ क्या पहनूँ, उसे आज अच्छा दिखना होता है तो बहुत सारे ड्रेस निकाल लेती है। तभी रूम में दिया आती है कि ये क्या कर रही हो यार तुम, हाँ कहाँ जा रही हो और ये क्या हाल बना रखे रूम का। पर ये कहती वो मैं आज ईशानी मैम के घर जा रही हूँ, उधर ही स्टडी करूँगी। तो उसकी दी कहती अच्छा स्टडी करने जा रही हो तो इतना बंठन के जाने की क्या ज़रूरत है। कहती क्या यार अब इंसान कभी कभी तो बाहर जाता है, रेडी भी ना हो। उसकी दी कहती यूजुअली तो तुम रेडी नहीं होती, कुछ ख़ास बात है बताओ मुझे। पर ये कहती कोई ख़ास बात नहीं है यार, आप भी ना बहुत इन्वेस्टिगेशन करती हो मेरी। तो उसकी दी कहती अच्छा चलो ठीक है, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। पर ये इतनी उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ईशानी मैम के भाई आ रहे हैं, वो मुझे पिक कर लेंगे। तो उसकी दी ऐसे उसे घूरती कहती वो क्यों आ रहा है। तो कहती अरे वो भी उधर ही जा रहा है ना, तो ईशानी मैम ने उन्हें बोल दिया मुझे पिक करते हुए जाएंगे। तो उसकी दी ऐसे उसे घूरती है, कहती देख कहीं उसके भाई को तो लाइक तो नहीं करती। पर कहती सी वो भाई है मेरे, अरे बोलो तो मैंने राखी बांध लूँ। तो उसकी दी कहती फिर ठीक है, सोचना भी मत क्योंकि वो तुझसे बहुत बड़े हैं। पर बोलती कुछ भी सोचती हो दिया अभी। उसकी दी कहती अब क्या करें, तेरी जैसे स्टूपिड बहन हो तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। पर कहती कुछ भी, हाँ अब जाओ यहाँ से, मुझे रेडी होना है। तो ऐसे अपनी दी को भगा देती है और फिर शावर लेने चली जाती है। और शावर लेते टाइम वो अपनी दी की बात सोच के हंसती है, कहती दी भी ना छी कितना गंदा सोचती है, ऐसे कैसे सोच सकती है वो मेरे बारे में। अरे उन्हें क्या पता, मैं तो ईशानी मैम पे मरती हूँ, उनके भाई में तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो मेरे सगे भाइयों जैसे हैं। तो ऐसे होने के जल्दी से रेडी शेडी होती है और रेडी होने के बाद उसे याद आता है कि मम्मा को तो उसने बताया नहीं, तुम भागती है मम्मा को बताने के लिए। तो उसकी मम्मा से देख के कहती वाह बेटा बहुत सुंदर लग रही हो, इतने बन के कहाँ जाना है तुमने। तो कहती मम्मा वो ईशानी मैम के घर जा रहे हो। उसकी मम्मा कहती किस खुशी में। कहती वो आज ईशानी मैम पढ़ाने नहीं आ सकती तो उन्होंने बोला मैं उधर ही आ जाऊँ। उसकी मम्मा कहती इतना रेडी होके। पर ये बोलती मम्मा कभी कभी तो बाहर जाती हूँ, दी की तरह रोज़ थोड़ी बाहर जाती हूँ, तो सोचा अच्छी बन के जाऊँ। उसकी मम्मा कहती चलो अच्छी बात है जाओ फिर तुम। तो वो परी बोलती हाँ बस जाती हूँ। तो परी अपने रूम में आ जाती है और भाई को कॉल करती है, कहती भाई कहाँ रह गए हो आप। भाई कहते हैं हाँ मैं बस रास्ते में हूँ, 5 मिनट में तुम्हारे घर के बाहर आ जाऊँगा, बाहर आ जाना, कॉल करूँगा आके। परी कहती ठीक है भाई आप आ जाओ। तो उसके भाई जो होता है वो बाहर आ जाता है और कॉल करता है, परी को रिसीव करती है, कहती भाई आ गए आप। तो कहते हैं हाँ मैं आ गया हूँ जल्दी आओ। परी कहती है हाँ आ जाओ। तो परी फ़ौरन से बाहर जाती है, वो भाई को मिलती है और भाई के साथ गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। और परी के पापा देख लेते हैं परी को उस लड़के के साथ जाते हुए। उन्हें पता तो होता है वो ईशानी का भाई है, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता कि परी उनके साथ जा रही है। वो परी की मम्मा से लड़ाई करते हैं, कहते हैं कि तुम अपनी बच्ची को ऐसे कैसे किसी लड़के के साथ भेज सकती हो। कहते क्या हम तब किसी लड़के के साथ, वो तो ईशानी के घर गई है ना। कहती हाँ गई है और ईशानी के भाई के साथ गई है, मुझे उस लड़के के साथ घूमना फिरना बिल्कुल नहीं पसंद, तुम्हें पता है ना। ईशानी की दादो भी उस लड़की को पसंद नहीं करती, कुछ तो खामी होगी ना उसमें, और तुम अपनी बेटी को उसके साथ आने जाने की परमिशन कैसे दे सकती हो। हमें नहीं पता कहाँ रहता था वो, क्या करता था, ऐसे कैसे तुम कर सकती हो। तो कहती उसने मुझसे नहीं पूछा कि वो उसके साथ जा रही है, मुझे लगा कि वो ऑटो पे जाएगी। तो उसके पापा बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करते हैं घर में, उसकी मम्मा को बहुत डांटते हैं, उसकी मम्मा सैड हो जाती है। वहाँ पर ये तो बहुत ही सुकून से होती है, बस जल्दी जल्दी ईशानी से मिलने के ख्वाहिश कर रही होती है, दिल में कह रही होती है कि प्लीज़ भगवान आज कोई इशू ना हो, आज फिर से दादो कुछ गड़बड़ ना कर दें। और वहाँ ईशानी के दिल में भी डर होता है कि दादो कुछ गड़बड़ ना कर दें, लेकिन वो दादो को पहले समझा चुकी होती है तो उसे लगता है कि दादो कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। और जैसे बाहर पहले होते हैं ईशानी भाग के जाती है, देखते हैं कि उसके सामने भाई खड़े, वो भाई को हक करती है, कहती वेलकम भाई। और फिर पीछे देखते हैं, कहती भाई वो परी कहाँ रह गई। तो उसका भाई तो वो गाड़ी से कुछ सामान निकाल रही है। तो कहती अच्छा। तो ईशानी बाहर जाती है, देखते हैं कि परी कुछ सामान उठाने की कोशिश करी है तो वो बहुत भारी है, उठा नहीं पा रही है। तो ईशानी उसके हाथ से लेती, कहती ये क्या है, हाँ तुम क्यों उठा रही हो। कहती ये मैंने आपके लिए कुछ लिया था। कहती मेरे लिए लिया था, इसकी क्या जरूरत है। परी कहती हमेशा आप मुझे गिफ्ट दो, मैं नहीं दे सकती क्या। ईशानी बोलती कुछ भी। तो उसके बाद ईशानी ऐसी गिफ्ट साइड पर रखती है और परी को देखती, कहती ओ माय गॉड जान यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। कहती हाँ थैंक यू, इतनी डैडी शादी होके तो सिर्फ आपके लिए आई थी, आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब अच्छी लग रही हो। मैं ईशानी कहती हाँ तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो ये दोनों ऐसे ही रोड पर बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से गाड़ी गुजरती है और हॉर्न बजता है। ईशानी कहती आई थिंक हमें अंदर जाना चाहिए। परी कहती हाँ ठीक है। तो ईशानी वो गिफ्ट उठा लेती है और परी के साथ अंदर घर आती है, गिफ्ट को अपने रूम में रखती है और कहती है कि शाम में खोलूँगी। परी बोलती ठीक है। परी बोलती खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है, क्या बनाया है। ईशानी कहती आपका और भाई का फेवरेट खाना। और क्या। परी कहती मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ईशानी कहती हाँ हाँ खाते हैं। तो उसके बाद ईशानी और परी जो है वो बाहर
टीवी लाउंज में आके बैठते हैं जहाँ ईशानी का भाई बैठा होता है और वो यहाँ ये लोग जो है वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। और तभी ईशानी कहती है ओहो पानी तो मैं लाना भूल गई, मैं पानी लेके आती हूँ। तो वो अपने भाई के लिए और परी के लिए पानी लेके आती है। जैसे भाई को पानी दे रही होती है परी जो है वो ऐसे ही ईशानी को ना ऐसी फ्लाइंग किस कर देती है और ईशानी का ध्यान उधर चला जाता है और उसके हाथ से गिलास छूट जाता है और उसके भाई के ड्रेस पर गिर जाता है। उसके भाई का ड्रेस गीला हो जाता है। कहते क्या यार ईशानी ध्यान क्या था? ईशानी कहते हम सॉरी भाई सॉरी 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 मेरा ध्यान नहीं था। ये परी भी ना, तो उसके भाई कहते गिराया तुमने और परी को क्यों दोष दे रही हो? वो कहते कुछ नहीं भाई, आप मेरे रूम में जाओ ना, जाके ये क्लीन कर लो कि थोड़ा ड्राई कर लो, वहाँ पे ड्रायर रखा होगा। तो उसके भाई कहते चलो ठीक है। तो उसका भाई जो है वो ईशानी के रूम में चला जाता है, इधर उधर ड्रायर ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पे ईशानी की दादू वहाँ से गुजर रही होती है। वो देखती हैं कि वो कुछ ढूंढ रहा है तो उन्हें लगता है कि शायद ये कुछ गड़बड़ करने आया और वो फ़ौरन अंदर चल जाती है। कहती क्या तलाशी ले रहे हो तुम मेरी बेटी के रूम की? हाँ क्या ढूंढना चाह रहे हो तुम? तो वो कहते हैं दादू आप प्रणाम कैसे हो आप? ऐसे बोल के दादू का ना पाँव छूने लगता है। दादू एकदम से पीछे हो जाती हैं और कहते हैं कि क्या ढूंढ रहे थे तुम, क्या चाहिए तुम्हें मेरी बेटी के रूम से? वो कहते हैं दादू आप गलत समझ रहे हो। वो कहती तुम्हें ना मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, मुझे पता था तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, लेकिन ईशानी नहीं मानती थी। अभी तो मैं मुँह मज़ा चखाती हूँ, ईशानी ईशानी इधर आओ। तो ईशानी कहती दादू क्यों चिल्ला रही है? हाँ जान मैं अभी आई। तो परी कहती मैं भी आती हूँ। तो दोनों रूम में आते हैं। ईशानी कहती दादू आप क्यों चिल्ला रहे हो? दादू कहती देखो इसे, तुम्हारा सो कॉल्ड भाई रूम में तुम्हारी तलाशी ले रहा था, पता नहीं क्या ढूंढना चाह रहा था ये। तो ईशानी कहती दादू आप कुछ भी बोल रही हैं, चले मेरे साथ। कहती क्या कुछ भी, मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे। हाँ बताओ क्या ढूंढ रहे थे तुम, क्या तलाशी ले रहे थे? तो ईशानी का भाई जो होता है इसे ईशानी को देखता है और कहता है इसलिए बोल रहा था कि मेरा ना ही आना बेहतर है, मैं चलता हूँ। तो जाने लगता है वो। तभी दादू हाथ पकड़ती है, कहती हाँ चोरी पकड़ी गई तो भाग लो, बताओ क्या चुराना चाह रहे थे तुम? तो ईशानी कहती इनफ दादू इनफ, मैंने भेजा था उन्हें मेरे रूम से ड्रायर ढूंढने के लिए, दिख नहीं रहा उनका ड्रेस गीला हो गया था और वो सिर्फ वो ड्रायर ही ढूंढ रहे थे। बहुत हो गया यार आपका, कितनी दफ़ा आज तो मैंने आपके सामने हाथ जोड़ दिए थे, आज कोई सीन क्रिएट नहीं करना, आपसे मेरी खुशी क्यों नहीं देखी जाती? तो ईशानी बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है और दादू जो है वो एकदम से चुप हो जाती हैं, उनकी आंख में आंसू आने लगते हैं जब परी देखते हैं कि दादू हर्ट हो रही हैं। वो ईशानी का हाथ पकड़ती कहती ईशानी चुप हो जाओ। ईशानी कहती क्या चुप हो जाऊँ यार, हमेशा से यूँ ही करती आ रही है, क्यों मेरी खुशियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं होती? कभी तुम्हें हर्ट करती हैं तो कभी भाई को हर्ट करती हैं, लेकिन इन्हें दिख नहीं रहा होता तुम दोनों को हर्ट करने का मतलब मुझे हर्ट करना होता है। नहीं इन्हें मेरी खुशी की नहीं पड़ी यार, किस किस्म की दादू है ये? तो ईशानी बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर रही होती है। तो परी कहती इनफ ईशानी इनफ, बोल रही हो ना चुप हो जाओ। तो ईशानी कहती दादू के लिए तुम मुझसे लड़ाई कर रही हो? परी कहती हाँ कर रही हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोल रही हो। तो परी उल्टा ईशानी को चुप करवा देती है। ईशानी बोलती ठीक है जो करने करो, मैं स्टूपिड हूँ ना, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। तो ईशानी घर से बाहर चली जाती है और दादा वहीं पर रोते हुए बैठ जाती हैं और पीछे पीछे ईशानी का भाई भी चला जाता है ईशानी को संभालने के लिए। और परी जो है वो दादू के पास बैठती है, उन्हें कहते हैं कि ले पानी। दादू कहती नहीं पीना मुझे, ये सब तुम्हारे और ईशानी को सोकॉल भाई की वजह से हो रहा है। परी बोलती दादू आपको दिख नहीं रहा, आप अपने गुस्से में सिर्फ ईशानी मैम को ही हर्ट कर रही हैं। दादू कहती तुम्हें क्या लगता है कि क्या मुझे उसकी खुशियाँ अजीज़ नहीं है? तुम बच्चों को क्या लगता है हाँ कि हम बड़े हमेशा गलत होते हैं? परी बोलती ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी बड़े भी गलती कर देते हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। आपको लगता है ईशानी मैम के लिए मैं सही नहीं हूँ, ठीक है समझ में आता है, आप उनके लिए एक लड़का चाहती हैं, वो एक लड़के से शादी करें, लेकिन उनके भाई से आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे वो तो ईशानी मैम को बहुत ख्याल रखता है और वो सच में यहाँ ड्रायर ढूंढ रहा था और ईशानी मैम ने ही उन्हें बोला था, लेकिन आपने यहाँ पे भी उन्हें गलत समझ लिया। दादू बोलती है वो क्यों नहीं समझ रही, मैं सिर्फ उसकी भलाई चाहती हूँ, मैं उसे हर खतरे से प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है उसे प्रोटेक्ट करना, मेरा फ़र्ज़ है और मैं सिर्फ वही कर रही हूँ। तो परी ऐसे दादू का हाथ पकड़ती है, कहती है कि आई नो आपको लगता है कि मैं ईशानी मैम के लिए सही नहीं हूँ, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, बट ऐसा नहीं है, मैं ईशानी मैम से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें प्रोटेक्ट भी कर सकती हूँ। आई स्वेयर जिस दिन मुझे लगा कि ईशानी मैम का भाई उनके लिए ख़तरा है, उस दिन मैं खुद ईशानी मैम को उनसे दूर कर दूँगी, लेकिन सिर्फ तब तक। आप क्या ईशानी मैम के लिए उन्हें बर्दाश्त कर सकती हैं? प्लीज़ सिर्फ ईशानी मैम की खुशी के लिए। आपके कहने पे मैंने भी उन पर शक किया था, ईशानी मैम को उनसे दूर करने की भी कोशिश करी थी, उनके खिलाफ सबूत ढूंढने की भी कोशिश करी थी, लेकिन मैं फेल हो गई थी। और लिटरली अब मुझे लगता है कि वो बुरे इंसान नहीं है और वो जितना वो ईशानी मैम का ख्याल रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उससे तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो उन्हें हार्म कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो प्लीज़ आप ये डर अपने दिल से निकाल दें और ईशानी मैम के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, समझे आप? उन पर कभी कोई ख़तरा नहीं आने दूँगी। तो परी ऐसे दादू को समझाती है, उन्हें पानी पिला दिया, उन्हें उनकी मेडिसिन देती है और बस प्यार से काफ़ी देर तक उन्हें समझाती रहती है। और दादू कहती है कि गुस्से में मेरी बेटी भी मुझे छोड़ के चली गई, ये जानते हुए कि मैं तकलीफ़ में हूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं गई? मैंने तो तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी थी, फिर भी तुम यहाँ रुकी। परी बोलती है बड़े हमेशा हम बच्चों की गलतियाँ माफ़ करते हैं, तो क्या हम बच्चे नहीं कर सकते? गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, अरे इंसान तो गलती का पुतला है, तो क्या फ़र्क पड़ता है?
माफ़ी मांगने से सब ठीक हो जाता है ना। मैंने काफ़ी बार गलती की इसलिए आपसे सॉरी भी बोली, लेकिन तो ऐसे बोल के चुप हो जाती है। था तो कहती तुम चाहती हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं? पर बोलती नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती क्योंकि आप बड़ी हो और बड़े छोटों से माफ़ी मांगे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सिर्फ ईशानी मैम की खुशी के लिए आप उनके भाई को एक्सेप्ट कर लें और हो सके तो मुझे भी। तो परी ऐसे बोल के वहाँ से उठ के चली जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो वो कहती है ईशानी मैम कहाँ गई? इधर उधर देखते हैं, ईशानी घर पे नहीं होती। बाहर आती है, देखती है कि बाहर गार्डन में झूले पे ईशानी बैठी है, उसका भाई बैठा है उसके सर पे हाथ रख के और उसे समझा रहा है। तो परी हंसती है और कहती है कि कितनी अच्छे से ईशानी मैम को संभाल सकते हैं, ये चीज़ ज़्यादा को नहीं पता। अगर वो एक बार देख लेना तो शायद वो भी उनके मन से डर निकल जाए कि वो उन्हें हर्ट करेंगे। परी ऐसे बोल के ईशानी के पास आती है और कहती चांद अब कैसा मूड है? तो ईशानी गुस्से से परी को देखती है, कहती अब क्यों आई हो मेरे पास? हाँ जाओ ना दादी के पास, वो तुम्हें इतना हर्ट करती है फिर भी हर टाइम तो दादों के लिए मुझे छोड़ देती हो, जबकि मैंने हमेशा तुम्हारे लिए दादों के सामने स्टैंड लिया है। तो परी ऐसे ईशानी के पास बैठती है और कहती है मेरी जान लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, जो चीज़ें प्यार से सॉल्व हो सकती हैं वहाँ चिल्ला के क्या फ़ायदा। ईशानी बोलती अरे दादो कभी नहीं समझेंगी, ना चिल्लाने से ना प्यार से बात करने से, तुम क्यों नहीं समझती? पता नहीं क्यों उन्हें मेरी खुशियाँ नहीं दिखती। तो ईशानी ऐसे बोल ही रही होती है, तभी देखते हैं कि सामने से दादो आ रही है और वो ईशानी के पास आके खड़ी हो जाती है। दादो नजरें नीचे चुराती है और ईशानी को कहती है कि आई एम सॉरी। तो ईशानी एकदम दादो की तरफ देखती है कि क्या बोला आपने? दादो बोलती इस बार गलती मेरी थी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आई एम सॉरी। तो ऐसे बोल के ईशानी से माफ़ी मांगती है, उसके भाई से भी माफ़ी मांगती है और परी की तरफ देखती है, उसके फेस को टच करती है और कहती है कि परी आई एम सॉरी, मैंने बहुत बार तुम्हें भी गलत समझा, तुम पे कितने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन हर बार तुमने मेरा साथ दिया। आई एम सॉरी, हमेशा मुझसे ही गलती हुई तुम्हें समझने में। तो परी ऐसे दादू का हाथ नीचे करती है और कहती है इट्स ओके दादू, आप माफ़ी मत मांगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो उसके बाद ईशानी एकदम से खड़ी हो जाती है, कहती दादू आर यू सीरियस? क्या सच में आपको लगता है कि आपसे गलती हुई थी? तो दादू कहती हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसलिए कभी कभी ओवर रिएक्ट कर देती थी, लेकिन आज भी तुम्हारी वही दादू जिनके लिए तुम्हारी खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो ईशानी दादू को हक कर लेती कहते आई एम सॉरी दादू, मैंने आपको गलत समझा। उसकी दादू बोलती इट्स ओके बच्चा, आई एम सॉरी टू, मैंने भी तो तुम्हें कितना हर्ट किया। तो उसके बाद परी जो है वो कहती है अरे कोई मुझे भी हक कर लो। तो उसके बाद ईशानी हंसती है और हाथ ऐसे ही खोल देती है। तो ये तीनों एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। तो दादू जो होते हैं वो ऐसे ईशानी के भाई को देखती हैं और कहती हैं कि मैंने अपनी गलती के लिए माफ़ी ज़रूर मांगी है, लेकिन अभी भी मैं तुम पे पूरी तरह विश्वास नहीं करती, ये बात हमेशा याद रखना। ईशानी बोलती दादू प्लीज़। तो दादू बोलती अच्छा ठीक है, डिनर कर ले, मुझे बहुत भूख लगी है। तो ईशानी कहती हाँ ज़रूर। तो उसके बाद ये सब अंदर आते हैं और खुशी खुशी डिनर कर रहे होते हैं। ईशानी बहुत खुश होती है। डिनर करने के बाद दादू जो है वो कहती है मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। दादू सोने चली जाती है और ईशानी परी का हाथ पकड़ती है, कहती मेरी जान क्या जादू कर दिया तुमने दादू पे? हाँ एकदम से वो बदल गई। परी कहती मैंने बोला था ना कुछ बातें चिल्लाने से नहीं प्यार से समझाने से लोगों को समझ आती है। बस मैंने प्यार से समझाया और आपने दादा पे चिल्ला दिया, इतना ही फर्क था, वरना बात तो हम दोनों की सेम ही थी। ईशानी बोलती वाह मेरी जान तुम तो बहुत समझदार हो। तब ईशानी का भाई बोलता है हाँ भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, तुमसे भी ज़्यादा। ईशानी बोलती क्या भाई आप भी ना? तो उसका भाई हंसता है और ईशानी के हाथ में कुछ पैसे देता है। ईशानी बोलती ये क्या? तो भाई कहते हैं पहली बार तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना जो खाया है, थोड़ा तो तुम्हारा इनाम बनता है, खाना बहुत टेस्टी था। परी कहती उफ हो मुझे पता होता कि भाई ने पैसे देना है तो मैं भी थोड़ा सा कुछ बना देती, मुझे भी मिल जाते। ईशानी हंसने लगती है और भाई कहते अरे तुम्हें तो मैं ऐसे ही दे दूँगा। तो ऐसे बोल के परी को पैसे देते हैं। परी होती है अरे भाई मैं मजाक कर रही थी, मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं अरे ये शगुन है, आखिरकार तुम अब मेरी बहन की पत्नी जो। तो परी हंसने लग जाती है और कहती है भाई आप भी ना। तो थोड़ा शाय भी करने लगती है। ईशानी कहती ओहो शर्मा गई कोई। परी कहती क्या भाई के सामने। तो उसके बाद ये सब बहुत मस्ती करते हैं और भाई कहता है कि चलो खाना तुम लोगों ने खिला दिया, मैं बाहर से तुम लोगों को किसी अच्छी सी जगह से ना आइसक्रीम खिलाता हूँ, कोई खाएगा? ईशानी बोलती हाँ मैं खाऊंगी। परी बोलती ऑफकोर्स मैं भी खाऊंगी। तो उसके बाद भाई गाड़ी निकालता है और ये तीनों जो होते हैं वो आइसक्रीम खाने जाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। आइसक्रीम के साथ साथ ना परी देखती है कि वहाँ पे ना मतलब एक गेम वाला सेक्शन बना होता है। तो परी बोलती गेम्स खेलते हैं आ जाओ। ईशान बोलती हम बच्चे हैं क्या? परी बोलती प्लीज़ ना। तो उसके भाई कहते हैं हाँ गेम्स तो मैं भी खेलूँगा, तुम्हें हमेशा खेलते हुए देखा तो दूर से, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा तो बहुत मज़ा आएगा। ईशान बोलती चलो आप दोनों कह ही रहे हो तो गेम्स खेल लेते हैं। तो इसके भाई ये तीनों जो होते हैं गेम्स खेल रहे होते हैं, बहुत मस्ती कर रहे होते हैं हद से ज़्यादा। और ईशानी बहुत खुश होती है, ईशानी का भाई भी बहुत खुश होता है। जो वो गेम्स ईशानी के साथ बचपन में नहीं खेल पाया था वो आज खेल पाते, तो उसका ये सपना भी पूरा हो जाता अपनी बहन के साथ गेम्स खेलने वाला। और वो परी को कहते हैं थैंक यू सो मच, तुमने ये जानबूझ के किया ना? परी कहती हाँ
क्योंकि मैंने सुना था आप ईशानी मैम को दूर से देखते थे गेम्स खेलते हुए और आपका मन करता था, लेकिन आप कभी खेल नहीं पाए, तो सोचा आज आपका वो सपना पूरा कर दो। तो वो ऐसी परी को हक कर लेते, कहते थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा, और मुझे फ़ख्र है कि मेरी बहन को तुमसे प्यार हुआ। तो वैसे ऐसे हक करके खड़ा होता है और परी कहती है इतनी तारीफ हो, मुझे कुछ हो ही ना जाए। तो वहाँ पर ईशानी इन दोनों को देख रही होती है और ईशानी के साथ साथ वहाँ पे परी के पापा भी होते हैं और वो इन दोनों को देख रहे होते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे आइसक्रीम खाने आए होते हैं। वो जब वो देख लेते हैं कि परी ईशानी के भाई को हक करके खड़ी है, तो वो गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वहाँ पे तो वो कुछ नहीं बोलते क्योंकि उनके फ्रेंड्स होते हैं, और वो कहते हैं कि परी जब घर आएगी फिर मैं इससे पूछूंगा, और वो चुप हो जाते हैं, लेकिन गुस्से से आग बगोला हो चुके होते हैं। और यहाँ पे मस्ती वगैरह करने के बाद ईशानी कहती चलो अब थोड़ा वॉक हो जाए। तो ये तीनों बाहर आते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी ईशानी कहती है कि भाई आपने अभी तक बताया नहीं, आपको कैसे पता चला हमारे बारे में? क्या देख लिया था आपने ऐसा जो आपको समझ आ गई? तो उसका भाई ऐसे ही हंसते हुए कहता कि आप डिटेल में बताऊँ? तो ईशानी कहती क्या भाई आप भी? तो उसका भाई कहते कुछ नहीं, बस देख लिया था तुम दोनों का हमेशा साथ रहना, एक दूसरे की केयर करना, तुम्हारी आंखों में इसके लिए जो वो प्यार था ना, बस वो देख के मैं समझ गया था कि तुम दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं है, प्यार है। तो उसका भाई कहता है वैसे तुम पहले जिम ट्रेनर थी ना, जिम क्यों छोड़ा? तो ईशानी चलते चलते रुक जाती है, साथ में परी भी। तो ईशानी दिल में कहती है कि भाई को बोला तो वो तो जाके उस ट्रेनर की जान ले लेंगे। तो एकदम वो चुप हो जाती है। वो कहती बोलो ना तुमने जिम क्यों छोड़ी? ईशानी बोलती वो तो परी कहती अरे वो मैंने ज़िद करी थी, मैं चाहती थी कि मेरी कॉलेज में टीचिंग करें ताकि मुझे पढ़ा पाएँ, इसीलिए। तो उसके भाई कहते ओह अच्छा, तो प्यार के लिए जिम की कुर्बानी? हाँ। तो ईशानी बोलती हाँ प्यार के लिए कुछ भी। तो उसका भाई कहते वैसे मैं सोच रहा हूँ मैं भी जिम ज्वाइन कर लूँ और तुम जैसी ट्रेनर हो तो मज़े ही आ जाए। ईशानी बोलती अच्छा जी, लेकिन क्या करें मेरा सुबह कॉलेज होता है ना। तो उसके भाई कहते हाँ लेकिन इवनिंग की जिम तो आ सकती हो तुम। ईशानी बोलती वैसे आइडिया बुरा नहीं है। परी कहती हाँ और मैं भी आ सकती हूँ। ईशानी बोलती ऐसे कैसे, चुपचाप पढ़ाई करो, तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं। परी कहती यार ये चीटिंग है, आप दोनों जिम में इतनी मस्ती करोगे तो मैं क्या करूँगी? तो ईशानी बोलती नहीं तुम नहीं आओगी, एग्जाम हो जाओ उसके बाद जिम ज्वाइन कर लेना। पर ये बोलती यार चीटिंग है। तो ईशानी का भाई कहता है अरे यार तुम मेरा भी तो सोचो, सारा दिन तुम दोनों साथ रहते हो और मुझे ईशानी को देखने का सिर्फ 1 घंटा मिलता है पूरे दिन में, तो इसलिए मैंने जिम ज्वाइन की बात की ताकि 1-2 घंटे और साथ में स्पेंड कर सकूँ और क्या। तो परी कहती बहुत चलाक हो भाई आप। तो कहते हैं हाँ वो तो मैं होते हैं, दिन ऐसे मस्ती करते हुए चल रहे होते हैं। तभी सामने से परी के पापा जो होते हैं वो गाड़ी निकाल के आ जाते हैं और वो शीशा डाउन करते हैं और परी कहते हैं गाड़ी में बैठो। तो ईशानी जो है वो परी के पापा को हेलो बोलती है, हेलो अंकल कैसे आप? तो वो कुछ जवाब नहीं देते और वो ईशानी कहती है ये हो क्या गया है इन्हें? तब ईशानी का भाई कहता है हेलो अंकल कैसे आप? परी के पापा है ना? तो वो कहते हैं तो परी को कहती परी समझ नहीं आया, बैठो गाड़ी में। परी कहती है हाँ पापा बैठ रही हूँ। तो परी ऐसे ईशानी की तरफ देखती है और ऐसे बाय बोल देती है और गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे वो गाड़ी में बैठती है उसके पापा गुस्से से गाड़ी चलाते हैं और परी कहती पापा आप इतना फास्ट क्यों चला रहे हो, स्लो चलाओ ना। तो उसके पापा गुस्से में जिगजैग चला रहे होते हैं। परी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो समझ तो रही होते हैं उसके पापा गुस्से में होते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस बात का गुस्सा। वो कहती मैंने तो कुछ गलती भी नहीं की, फिर किस बात का गुस्सा? लेकिन इसमें हिम्मत नहीं होती अपने पापा से कुछ पूछने की। वैसे तो अपने पापा के बहुत करीब होती है, लेकिन उसके पापा का गुस्सा वो अच्छे से जानती है, इसलिए चुप करके बस बैठी रहती है। और जैसे ही घर आता है उसके पापा गुस्से से बोलते उतरो नीचे। परी बोलती हाँ ओके। तो परी गाड़ी से नीचे उतरती है और अंदर जाने लगती है। तभी उसके पापा कहते हैं रुको। तो परी टर्न होती है, कहती जी पापा। तो उसके पापा कहते हैं कि सीधा मेरे रूम में आना, मुझे तुमसे बात करनी है। तो ऐसे बोल के वो अपने रूम में चल जाते हैं। परी बहुत घबरा जाती है, कहती पापा ने मुझे अपने रूम में क्यों बुलाया और इतने गुस्से में मैंने आज से पहले उन्हें कभी नहीं देखा। किस बात का गुस्सा यार, इतने गुस्से में क्यों थे? तो परी पापा के पीछे पीछे उनके रूम में चल जाते हो। कहती पापा आपने बुलाया था? तो उसके पापा गुस्से में खड़े होते कहते कहाँ गई थी तुम? परी कहती वो मैं ईशानी मैम के घर गई थी पढ़ने के लिए। उसके पापा कहते अच्छा तो वहाँ क्या कर रही थी तुम? आइसक्रीम पार्लर में, बोलो। परी बोलती वो तो बस हम आइसक्रीम खाने गए थे, मेरा टेस्ट अच्छा हुआ था ना तो ईशानी मैम ने ट्रीट दी थी। कहती अच्छा और उसका भाई क्या कर रहा था वहाँ पे? तो परी को अभी तक कुछ समझ नहीं आता। वो कहती वो उधर ही थे तो वो बस हमें साथ लेके चले गए और क्या, उन्हीं की गाड़ी में हम गए थे। तो उसके पापा कहते क्यों, ईशानी की गाड़ी कहाँ थी? परी कहती वो उनकी गाड़ी तो चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। उसके पापा कहते हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तुम्हारे ये लड़कों के साथ उठना बैठना। एज देखिए तुमने अपनी, अभी से हरकतें स्टार्ट कर दी तुमने। क्या तुम्हारी दी की तरह मुझे तुम पे भी नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी? परी कहती पापा आप क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस मैं तो उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करती, वो तो भाई हैं हमारे। उसके पापा कहते हैं बहुत देखा मैंने, पहले भाई भाई और फिर। परी बोलती पापा आप मुझ पर शक कर रहे हो, आप कब से ऐसे हो गए? आप मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? उसके पापा कहते क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ
इस उम्र की बच्चियों को, इस उम्र में यही सब होता है। पर ये कहती पापा आप ये क्या बोल रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, आई स्वेयर आप बोलो तो मैं तुम्हें राखी बांध दूँ अभी के अभी। उसके पापा कहते बस बस बहुत सुन ली तुम्हारी बातें, आज के बाद मेरी बात कान खोल के सुन लो। आज की बात ऐसा हुआ ना, मैंने देखा तुम उस लड़के के साथ, उसके साथ क्या किसी भी लड़के के साथ, तो तुम्हारी टांगें तोड़ के ना तुम्हें घर में कैद करूँगा, समझी तुम। पर ये एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसने अपने पापा के बिहेवियर पहली बार देखा हो तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे क्या हो गया कि उसके पापा इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। वो बहुत परेशान हो जाती है, अपने रूम में जाती है और सैड हो जाती है। वहाँ ईशानी भी बहुत परेशान होती है, उसे समझ नहीं आता कि अंकल इतने गुस्से में क्यों थे। उन्होंने ना सलाम का जवाब दिया ना कुछ, चुपचाप परी को लेकर घर आ गए। वो परी को मैसेज करती है जाना लो कि परी ऐसे लिख देती है। ईशानी समझ जाती है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वो कहती है जान कैन आई कॉल यू, परी बोलती नो अभी नहीं। तो परी सैड होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके पापा इतने गुस्से में क्यों है। वहाँ उसके पापा जो होते हैं उसकी मम्मा भी फिर से चिल्लाने लग जाते हैं और चिल्लाने की आवाज़ें साफ ऊपर रूम तक आ रही होती हैं। परी कहती है पापा चिल्ला क्यों रहे हैं। परी अपने रूम से बाहर निकलती है, वहाँ से परी की दीदी रूम से बाहर निकल आती है और वो परी की तरफ देखती है, कहती है कि क्या किया है तुमने, पापा क्यों इतना चिल्ला रहे हैं। परी बोलती है इस मैंने कुछ नहीं किया। तो कहते फिर क्या हो गया, क्यों पापा मम्मा पे चिल्ला रहे हैं, चलो देखते हैं। तो ये दोनों जो है मम्मा पापा के रूम में चले जाते हैं। उसके पापा इतने गुस्से में होते हैं जब इन दोनों को देखते हैं, कहते क्या करने आए तुम दोनों, जाओ यहाँ से। तो परी की दी बोलती है पापा मम्मा पे चिल्ला क्यों रहे हो। उसके पापा कहते क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है और कुछ जानना चाहते हो तुम दोनों, छोटे हो छोटे रहो, जाओ अपने रूम में। तो उसके पापा ऐसे बोल के फिर से उसकी मम्मा पे चिल्लाने लगते हैं। परी एकदम मम्मा के पास आती है, उन्हें हक कर लेती है और कहती पापा प्लीज़ आप इस तरह मेरी मम्मा पे चिल्ला नहीं सकते। तो उसके पापा कहते तुम मुझे बताओगे मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। परी बोलती आप कुछ बोलोगे हुआ क्या है। उसके पापा कहते चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना ये ना कि मेरे सारा गुस्सा तुम पे निकल जाए। परी बोलती ठीक है मुझ पर सारा गुस्सा निकालो लेकिन मेरी मम्मा पे नहीं। तो उसके पापा परी का हाथ पकड़ते हैं, रूम से बाहर निकाल देते हैं और साथ ही उसकी बड़ी बहन को भी और अंदर से जो है वो रूम लॉक कर देते हैं। तो परी की मम्मा कहती है आप इतना गुस्सा क्यों, कुछ बताओ ही मुझे। कहते तुम किस किस्म की माँ हो, हाँ सिर्फ तो बच्चियाँ नहीं संभाली जाती तुमसे। काश मेरा कोई बेटा होता तो आज ये सारी टेंशन मेरे सर पे ना होती, वो तो उन बच्चियों पे ध्यान देता, मैं नहीं, क्योंकि तुमसे तो ध्यान दिया नहीं जाता। वो कहते हुआ क्या है, क्या परी से कोई गलती हुई, आप क्यों चिल्ला रहे हो। वो कहते गलती, सब दोस्तों के सामने नाक कटवा दी, सबके सामने एक लड़के को हक करके खड़ी थी और जानना नहीं चाहती वो लड़का कौन है, वही ईशानी मैम का भाई जिसके साथ तुमने इसे घर से भेजा था। अक्ल नाम की चीज़ है कि नहीं, समझ नहीं आता, बच्चियाँ जवान हो रही हैं, इस उम्र में उन पर नज़र रखनी चाहिए। पता है सारे दोस्त मुझ पर हंस रहे थे, थू थू करवा के रख दी तुम्हारी बेटी ने मेरे सब दोस्तों के सामने। तो वो कहती मेरी बेटी ऐसा नहीं है, सिर्फ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कहते अच्छा, सरेआम सब लोग के सामने चिपक के खड़ी थी, उसे हक करके खड़ी थी और गलत फहमी भी मुझे हुई है। तो कहते क्या हो गया है, ये नॉर्मल है हर। वो कहते अच्छा नॉर्मल है, ये बगैरती तुम्हें नॉर्मल लगती है। तो ऐसे बोल के बहुत चिल्ला रहे होते हैं। पर ये कान लगा के सब सुन लेती है, वो बहुत परेशान हो जाती है। उसकी दी उसका हाथ पकड़ती है ऊपर लेके जाती है, कहती क्या सुन रही हूँ मैंने तुमसे पूछा था ना क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तुमने मुझे मना किया था। पर बोलती आई स्वेयर गॉड प्रॉमिस हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, आई स्वेयर परी मैंने कुछ नहीं किया। तो परी की बहन कहती तुम मेरा दिमाग मत ख़राब करो, खाओ मेरी कसम। तो परी कहती आई स्वेयर आपकी कसम ईशानी मैम और उनके भाई की किधर, आई मीन मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो ईशानी मैम के भाई हैं, मतलब वो मेरे भाई हैं, मैं उन्हें अपने भाई की तरह मानती हूँ। तो उसकी दी कहती अच्छा तो हक करके क्यों खड़ी थी। कि यार हक करना कोई गुनाह थोड़ी हो गया है यार, ठीक है आई एम सॉरी, मेरी बस इतनी गलती है कि मैंने उन्हें हक कर लिया इमोशनल हो गया और कुछ नहीं। वो ईशानी मैम से बहुत प्यार करते हैं इसलिए मैंने उन्हें हक कर लिया बस। तो कहती अच्छा वो उनसे प्यार करता है, हक तुमने उन्हें किया, वो उसका भाई है उसे हक कर सकता है लेकिन तुम्हें नहीं। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती। और वैसे भी भाई सिर्फ एक होता है जो सगा होता है, ये मुंह मोले भाई यहाँ नहीं चलते। पूरी बोलते आप लोग को हो क्या गया है यार, फॉर गॉड सेक, ऐसा लगता है हम 19 में आ गए हैं यार, इतनी गंदी सोच किसकी होती है। तो उसकी जी कहती है तुम्हें पापा का पता नहीं है, हाँ क्यों वो तुम्हें मेरे पीछे लगाते थे, मुझ पर नज़र रखने का बोलते थे, यार वो ऐसे ही है। पर पता नहीं डैड कब से ऐसे हो गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तो डैड को बहुत अच्छा समझती थी। तो कहती हाँ डैड बहुत अच्छे हैं लेकिन इस मामले में बहुत ख़राब है, तुम्हें बच के रहना होगा, समझ आई। आज के बाद उन्होंने तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा ना तो तुम्हारे ऊपर बहुत स्ट्रिक्टनेस करेंगे और तुम वो स्ट्रिक्टनेस बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ मैं। तो परी बहुत परेशान हो जाती है, सर पकड़ लेती है। उसे इस सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, उसे लगा था कि उसके पापा बहुत मॉडर्न है, लेकिन आज उसे पता चल रहा होता है कि उसके डैड की सोच कितनी छोटी है। उसकी डैड की नज़र में एक लड़का और लड़की के बीच सिर्फ एक रिश्ता होता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या हस्बैंड वाइफ का, इसके अलावा दोस्ती का तो कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। तो बहुत परेशान हो जाती है। वहाँ ईशानी भी बहुत परेशान थी, वो बार बार मैसेज कर रही होती है, कहती बोलो तो सही क्या हुआ है।
और परी को बहुत शर्म आ रही होती है कि वो अपने डैड की इस छोटी सोच के बारे में ईशानी मैम को क्या बताए, इसलिए चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बताते। उसके तो सर में दर्द हो जाता है, वो ऐसे ही सर पकड़ के बैठी होती है और इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मेरे डैड की इतनी छोटी सोच है। मुझे लगा था कि वो हम बेटियों के फादर हैं, वो बहुत अच्छे हैं, हमसे इतना प्यार करते थे, हमारा इतना ख्याल रखते थे, लेकिन ये सब भी उनके माइंड में चलता था। मैंने कभी नहीं सोच सकती ये सब क्या हो रहा है। मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई यार, क्या करूँ मैं, किस तरह पापा को विश्वास दिलाऊं। मैं तो ये भी नहीं कह सकती भाई को कि वो जल्दी से शादी कर लें ताकि पापा शक करना बंद करें। यार क्या बोलूँगी किसी को, क्या पापा आप तो सबके सामने मेरी इंसल्ट करवा दोगे। तो परी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, किस मुँह से ईशानी मैम को ये सब बताया। तभी ईशानी की कॉल आ जाती है। परी को रिसीव नहीं करती क्योंकि उसे पता होता है वो झूठ बोल नहीं पाएगी और ईशानी समझ जाएगी, और ईशानी बार बार कॉल करती है तो परी को मजबूरन रिसीव करनी पड़ जाती है। ईशानी बोलती क्या हुआ जान, और रुकी अंकल इतने गुस्से में क्यों थे। पर ये थे नहीं गुस्से में नहीं थे, वो बस घर आ रहे थे तो मुझे लेते हैं और कोई बात नहीं। ईशानी बोलती झूठ बोल रही हो। पर ये बोलती यार कुछ नहीं हुआ ना, इट्स ओके सब ठीक है, आप छोड़ो नहीं बात, आप बताओ आप कहाँ घर पहुँच गई। ईशानी बोलती हाँ भाई मुझे अभी घर छोड़ा, वो घर चले गए। पर ये बोलती वो ईशानी बोलती वो क्या, बोलो क्या हुआ है, वो छुपा रही हो। पर बोलती नो नो वो मैं कह रही थी कि मुझे सोना है, सुबह जल्दी उठना है ना, क्लास है, आपकी भी तो क्लास है, आप सो जाओ। ईशानी बोलती आई नो कुछ छुपा रही हो बट बताने का मन नहीं है तो इट्स ओके, बट पता है ना मुझे बता सकती हो, मुझसे कुछ नहीं छुपाना। यू नो ना हमारा रिश्ता क्या है और हम दोनों एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपा सकते। तो परी बोलती आई नो प्लीज़ सुला दो। ईशानी बोलती ठीक है। तो ईशानी परी को सुला देती है। ईशानी को लगता है परी सो गई है, लेकिन परी बहुत परेशान होती है, उसे नींद नहीं आती और वो कभी इधर करवट बदलती है तो कभी इधर, बहुत परेशान हो जाती है और आखिरकार उठ के बैठ जाती है। कहती पापा एक लड़के के साथ मेरा रिश्ता बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जब उन्हें पता चलेगा कि मैं ईशानी मैम के भाई से नहीं बल्कि ईशानी मैम से प्यार करती हूँ तो वो क्या करेंगे मेरे साथ। इतनी सी बात पे इतना गुस्सा हो गया, जब वो पता चलेगा तो मेरी तो जान ही लेंगे। मुझे तो लगा था शायद मेरे मॉम डैड को मनाना ईजी होगा, लेकिन ये सब जानने के बाद तो लग रहा है कि वो मेरे और ईशानी मैम के रिश्ते को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। भगवान क्या परीक्षा ले रहे हो मेरी। हाँ ये सब भी मेरे साथ ही करना था। मेरी डैड की सोच इतनी छोटी क्यों रखी आपने। किस तरह उन्हें समझाऊंगी, किस तरह उन्हें मनाऊंगी मेरे और ईशानी मैम के रिश्ते के लिए। मैं तो ईशानी मैम को कुछ बोल भी नहीं सकती यार, वो भी परेशान हो जाएंगी। मुझे लगा था मेरे मोम डैड को मनाना बहुत ईजी होगा, लेकिन अब लग रहा है कि सबसे टफ काम तो मेरे मोम डैड को मनाना ही होगा। तो परेशान होकर बैठ जाती है कि वो क्या करे क्या ना करे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या परी इस परेशानी के बारे में ईशानी को बताएगी या जो भी होगा वो सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ जान से पहले एक छोटी सी नन्ही मुनी सी प्यार से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। दिन टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइज अगर आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल पर यानी लव का फंडो को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा और मेरे चैनल के अबाउट में भी मिल जाएगा। दिन टाटा बाय बाय।